नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। बीदर में एक सड़क दुर्घटना के भयानक घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम विंग के एक कर्मचारी गिरधर का परिवार कर्नाटक के कलबुर्गी में दत्तात्रेय मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। रिपोर्टों के अनुसार कार चालक ने बोंगुरू के पास एक ट्रक में वाहन को टक्कर मार दी और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हैदराबाद ले जाया गया। मृतकों की पहचान गिरधर, प्रियंका, अनीता, मयंक और दिनेश के रूप में हुई है। पुलिस को अंदेशा है कि तेज गति के कारण चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और ट्रक से जा टकराया। स्वतंत्रता भारत हीरक जयंती के हिस्से के रूप में सीएम केसीआर द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार तेलंगाना का राष्ट्रगान बजाया गया। प्रातः 11:30 राज्य के सभी मुख्य चौराहे, सरकारी कार्यालयों, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षण संस्थानों और निजी संस्थानों में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। मेट्रो ट्रेनों और अन्य वाहनों को हर जगह रोक दिया गया और राष्ट्रगान किया गया। सीएम केसीआर ने हैदराबाद के एबिट्स जीपीओ सर्कल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और राष्ट्रगान गाया। इस कार्यक्रम में केसीआर के साथ कई मंत्री, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मेडचल जिले के मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगभग 30,000 छात्रों ने राष्ट्रगान गाया। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव और मंत्री मल्लारेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। छात्रों और शिक्षकों ने सांस्कृतिक देशभक्ति गीत गाए। भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आगे गाहे तव जय गाथा। पुलिस ने स्वतंत्र भारत के 75वें हीरक जयंती का आयोजन उप्पल हैदराबाद में किया। रचकुंड आयुक्त महेश भागवत ने उप्पल रिंग रोड पर आयोजित राष्ट्रगान में भाग लिया। सीपी महेश भागवत ने सामूहिक राष्ट्रगान में भाग लिया। सीपी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, मोटर चालकों, जनता, राजनीतिक नेताओं और मशहूर हस्तियों ने भाग लिया। सभी ने खुली आवाज में राष्ट्रगीत गाया। राज्य भर के राष्ट्रगान गाने के लिए राज्य सरकार के आह्वान के बाद ठीक 11:30 पर सभी वाहनों, पैदल चलने वालों और मंत्रियों ने शहर के मुख्य चौराहों पर, मेट्रो ट्रेन में और सड़क पर राष्ट्रगान गाया। जुबली हिल्स चेकपोस्ट, केबीआर पार्क, अमीरपेट, मैत्री वनम, खैरताबाद, कराची बेकरी स्क्वायर जैसे प्रमुख चौकों पर लोगों ने राष्ट्रगीत गाया। एबिट्स के नेहरू चौक पर सीएम केसीआर, एमपी के मंत्री एराबेली दयाकर जैसे नेताओं ने सामूहिक गायन में भाग लिया। मेट्रो ट्रेन भी कई सेकंड के लिए रुकी। शहर में यातायात भी नियंत्रित रहा। ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए चौराहों पर सख्त कार्रवाई की। जैसी कि उम्मीद थी, सभी ने सफलतापूर्वक राष्ट्रगान का प्रदर्शन किया। तेलंगाना हाईकोर्ट में 6 नए जजों ने ली शपथ। हाईकोर्ट के सीजे जस्टिस उज्जवल भुइया ने नए जजों के साथ शपथ ली। न्यायमूर्ति एनगुला वेंकट
वेणुगोपाल, न्यायमूर्ति नागेश भीमापाका, न्यायमूर्ति पुला कार्तिक, न्यायमूर्ति काजा शरद, न्यायमूर्ति जगन्ना करी, श्रीनिवास राव, न्यायमूर्ति नाम वरापू राजेश्वर राव ने न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। सीजे जस्टिस उज्जवल भुइया ने नए जजों को बधाई दी। of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully unto the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई पर केसीआर सरकार का हर कदम पर अपमान करने का आरोप लगाया है। किशन रेड्डी ने भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि लोग टीआरएस सरकार को हराने के लिए तैयार है। किशन रेड्डी ने हार के डर से लगातार गलतियां किए जाने का आरोप लगाते हुए सीएम केसीआर की जमकर आलोचना की। केसीआर इस बात से नाराज थे कि वह गवर्नर एट होम कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं और परंपराओं को धत बता रहे थे। राज्यपाल के दौरे के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना राज्य सरकार के लिए असंवैधानिक है। किशन रेड्डी ने टीआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा बंडी संजय की पदयात्रा पर हमला करने पर आलोचना की। यह आरोप लगाया गया कि केसीआर ने इंजीनियरों के सुझावों की अनदेखी करते हुए अपने विचार से सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार उन लोगों पर हमला कर रही है जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार हताश और निराश है। किशन रेड्डी ने टिप्पणी की है कि केसीआर लंबे समय तक भावना के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, केसीआर हमारा सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना भी बात करने दो, अलग अलग झूठा प्रचार कितने भी करने दो, मेरे को पूरा विश्वास है तेलंगाना के जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा पूरा समर्थन देंगे। क्योंकि आज तेलंगाना के जनता जब निज़ाम के खिलाफ, रजाकारों के खिलाफ संघर्ष करके तेलंगाना एरिया में देश को आज़ाद मिलने के बाद 1 साल के बाद 13 महीने के बाद 1948 सितंबर 17 को संघर्ष करके हजारों लोग बलिदान होके इधर तिरंगा लहराया। ये इतना चेतना के धरती है तेलंगाना। और तेलंगाना आंदोलन में भी जब वो सेपरेट तेलंगाना स्टेट के लिए भी सभी पूरे लोग गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग के लोग बड़ा आंदोलन करके कांग्रेस का सिर झुकाकर आज तेलंगाना लाने वाले में तेलंगाना का जनता, तेलंगाना का कवि कलाकार प्रमुख स्थान में है। छात्र, युवा, महिला, एम्प्लॉय, एडवोकेट, डॉक्टर सब लोग इसमें भागीदारी थे। आज मैं बताना चाहता हूं, तेलंगाना का जनता कभी किसको भी सामने झुकने वाले नहीं है। किसका परिवार के लिए हम कोई आने वाला दिन में परिवार के सामने झुककर उनका हाथ के नीचे काम करने वाला जनता तेलंगाना नहीं है। आज केसीआर ने तेलंगाना में 8 साल से परिवार राज चला रहे। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी 8 साल से करप्शन का, भ्रष्टाचार का, उसके साथ साथ डिक्टेटरशिप का राज्य चला रहे। मंत्री केटीआर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। केटीआर ने शिकायत की है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोदी में आवश्यक ईमानदारी नहीं थी। मंत्री केटीआर ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का जवाब दिया। केटीआर ने ट्वीट किया कि लाल किले से कल बोलने वाले मोदी ने वर्ष 2047 तक हासिल किए जाने वाले नए लक्ष्यों के बारे में बात की। केटीआर ने कहा है कि उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद से किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया।
तेलंगाना पर्यटन निगम के अध्यक्ष उप्पला श्रीनिवास गुप्ता ने कहा है कि पर्यटन निगम में आउटसोर्सिंग पद्धति से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बशीरबाग स्थित पर्यटन आरक्षण कार्यालय में तिरंगा फहराया। श्रीनिवास गुप्ता ने कहा है कि आज की आज़ादी बलिदान का फल है। उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले बलिदानियों की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा है कि पर्यटन निगम में कार्यरत ठेका कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। वनस्थलीपुरम में हुआ रात जमकर हंगामा। इससे पहले एमपीपी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मुनुगोड उपचुनाव के मद्देनजर एमपीपी पर पार्टी बदलने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ अवैध रूप से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वनस्थलीपुरम और तंगीरिल्ला अपार्टमेंट को एसओटी और सीसीएस पुलिस ने घेर लिया था। कई लोग चोटुपल टीआरएस के एमपीपी वेंकट रेड्डी जो तंगीरिला की तीसरी मंजिल पर रहते हैं पर उनके खिलाफ अवैध मामले दर्ज कराने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह टीआरएस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एमपीपी ने साफ कर दिया है कि वह पार्टी इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि मंत्री जगदीश्वर रेड्डी, कुसु कुंतुला, प्रभाकर रेड्डी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। इसी के साथ भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वेंकट रेड्डी के घर पहुंच रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने नोटिस दिया और वापस चली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हैदराबाद के वेंकटेश्वर नगर स्थित बापूजी स्कूल में भव्य रूप से जयंती का आयोजन किया गया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया गया। स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद कर नारेबाजी की। बच्चों के नारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सरूनगर मिनी टैंक बॉन्ड पर धरपल्ली राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में याद करो कुर्बानी नाम से 75वां स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया गया। राजशेखर रेड्डी ने इस मौके पर कहा है कि याद करो कुर्बानी का मुख्य मकसद उन शहीदों को याद करना है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी तो दी है। बाद में उन्होंने ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जुबली हिल्स के दशपल्ली होटल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सरकारी वकील कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि पुलिस जेल विभाग की तुलना में अभियोजन विभाग की उपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा है कि मुकदमे में सबूतों को सुरक्षित रखने का कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर न्यायाधीश वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि यदि अभियोजक प्रभावी ढंग से काम करते हैं तो मामलों में सजा मिलने की संभावना अधिक होती है। शहर के मशहूर अस्पताल सिटी न्यूरो सेंटर में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जोरों पर है। इस अवसर पर प्रख्यात वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रूपम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद डॉक्टर रुक्मिणी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सिटी न्यूरो मेडिकल डायरेक्टर रत्ना किशोर और अस्पताल के कई कर्मचारियों ने भाग लिया। We find it very momentous occasion because we have progressed a lot in the last 75 years from a poor nation, dependent on imports from other countries for our food. Today we are totally independent. Even in the matter of healthcare, we have improved a lot. Today we have one of the best healthcare industries. We have gone from being a very poor country to a moderate level income country, and in the next 10 years, we hope it will be one of the best. काचीगुड़ा पुलिस के मार्गदर्शन में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रगान कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने देशभक्ति के साथ उत्साह से भाग लिया और राष्ट्रगान गाया। छात्र नृत्य के साथ लोगों का मनोरंजन किया। पार्टी के विभिन्न नेता उपस्थित थे और सामूहिक राष्ट्रगान का आनंद लिया। काचीगुड़ा एसएच हबीबुल्ला खान ने इस कार्यक्रम में योगदान देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रगान के सामूहिक गायन को लेकर मलकपेट, चादरघाट, अमीरपेट, अंबरपेट ने पुलिस ने सभी लोगों से हीरक जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।
राष्ट्रगान के गायन के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं और लोगों और स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मार्च किया। इस कार्यक्रम में मलकपेट एसीपी वेंकटरमणा ने हिस्सा लिया। भारत के आजाद हुए 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हीरक जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के तहत नाचाराम पीएस में सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हफ्सीगुड़ा चौक पर सुबह 11:30 पर राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस व छात्रों ने भव्य स्तर पर गीत गाए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मिर्चल जिले के मलकाजगिरी और उप्पल विधानसभा क्षेत्रों में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य अंदाज में संपन्न हुआ। मीरपेट एचबी कॉलोनी ने चौथे डिवीजन के तहत स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया। इसके हिस्से के रूप में तेलंगाना राज्य सचिव सीलम अनीता रेड्डी और मीरपेट एचबी कॉलोनी डिवीजन प्रभारी प्रभाकर ने ध्वज फहराया। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता हीरक जयंती के तहत मिर्चल जिले के जवाहर नगर में आयोजित सामूहिक राष्ट्रगान कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जवाहर नगर पुलिस ने बालाजी नगर चौक अंबेडकर प्रतिमा पर राष्ट्रगान कार्यक्रम का आयोजन किया। जवाहर नगर के पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर, नगर आयुक्त ज्योति रेड्डी, उप महापौर रेड्डी शेट्टी श्रीनिवास, नगर सेवक, सहकारिता सदस्य, स्कूली छात्र और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंबरपेट ऐलान किंडरगार्टन स्कूल में 75वीं स्वतंत्रता हीरक जयंती समारोह का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल सरला देवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी ली। स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत कर मनोरंजन कार्यक्रम किया गया। प्राचार्य सरला देवी ने कहा है कि भारत बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और यह देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों को अनुशासित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। आजादी का गौरव पद यात्रा के तहत एआईसीसी नेताओं ने निर्मल जिला केंद्र में विशाल रैली का आयोजन किया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर चेयरमैन इलेटी महेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता कई महापुरुषों के बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि इन महापुरुषों के त्याग को कभी नहीं भुलाना चाहिए। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।